दोस्तों आज का जो लास्ट अपडेट है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट है। आप में से अक्सर लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कतरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से कहा गया है कि वो कंपनी जो कि अपनी एक्टिविटीज को छुपा कर करती है, ऐसी सारी कंपनियों के खिलाफ में जब फाइन दिया जाएगा तो फाइन देने में सख्ती की जाएगी। यहाँ पर आप इस न्यूज का रेफरेंस देख सकते हैं जो कि कल यानी कि 3 नवंबर का अपडेट है। यह अरबिक में है जो कि अलशर्क न्यूज़पेपर से मैंने लिया है। अलशर्क न्यूज़पेपर का अगर आप आज स्टडी करते हैं तो ये न्यूज आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि छुपा करके बैकग्राउंड में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती है जो कि सीआर में और रुक्सा में नहीं लिखा होता है। तो ऐसी सारी कंपनियों को यहाँ पर बाखबर होना चाहिए कि रुक्सा और सीआर के अलावा अगर वो कुछ और एक्टिविटी करती है छुपा करके तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ में अब सख्त एक्शन लिया जाएगा और जो इनको फाइन दिया जाएगा तो फाइन देने में बहुत ज़्यादा सख्ती की जाएगी। दोस्तों आज जो नेपाल में ज़लज़ला आया है इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देखें। आप लोगों को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैबर खैबर या यहूद जैश मोहम्मद बदा यऊद। दोस्तों इसी तरह का नारा आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिलेगा। ये वीडियो कल यानी कि 3 नवंबर जुमा की वीडियो है। जुमा की नमाज पढ़ने के बाद जब लोग बाहर निकले, ये जो लोकेशन है ये है कतर की जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की जो है वीडियो है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को हजारों लोग इसमें जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में कई शेयर किया है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। वो ये इसमें जो आप लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे इसमें से अक्सर लोग या तो जो है मिस्री हैं या वो लोग सूरी होंगे या ये कि वो लोग जो है अरब की दूसरी कंट्री से होंगे जैसे कि मोरक्को वगैरह वो लोग होंगे, और इंडिया नेपाल पाकिस्तान के वहाँ जो मुसलमान लोग हो सकते हैं। जबकि इसमें आप लोगों को देख सकते हैं कि कतर के जो लोकल लोग हैं वो आप लोगों को बहुत ही कम नजर आएंगे। दोस्तों ये मेरा ख्याल है जो कि मैं वीडियो देख करके आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी जो भाई इस वीडियो को जो है कतर से देख रहे हैं वो लोग भी बता सकते हैं कि जब इस तरह का प्रोटेस्ट होता है तो इसमें कतरी लोग जो है शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जबकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये लुसेल ट्रेल की वीडियो है, जहां पर आप एक कतरी की महारत को देख सकते हैं कि वो जो है किस तरह महारत के साथ में गाड़ी को 2 चक्कों पर चला रहा है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो फिलिस्तीन का झंडा है उसको किस तरह लहराया जा रहा है। इस वीडियो को मैं एक बार फिर से प्ले करता हूँ। ये आप देख सकते हैं किस तरह जो है लुसेल ट्रेल में 2 चक्कों पर गाड़ी को नचाया जा रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को फिलिस्तीन का जो झंडा है उसको उठाया हुआ एक आदमी नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों फिलिस्तीनियों के हक में इस तरह भी एहतजाज किया जा रहा है। दोस्तों अभी जो है कतर में बारिश का मौसम है, तो यहाँ पर एमओए कतर की तरफ से कुछ सजेशन दिए गए हैं ड्राइवरों को जो कि आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करना है। यहाँ पर कहा गया है कि बारिश के मौसम में अगर आप गाड़ी ड्राइविंग करते हैं या कहीं पर जाते हैं अगर बारिश होने लगती है तो यहाँ पर आप लोग किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि आप लोगों को स्पीड कम रखना है बारिश में। उसके बाद जो यहाँ पर दूसरा मशवरा दिया गया है वो ये कि 2 गाड़ियों के जो बीच में डिस्टेंस होना चाहिए वो जो है मुनासिब डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि अगर अचानक गाड़ी को रोकना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि गाड़ी का जो चारों तरफ जो लाइट होता है, आगे का 2 और पीछे का 2 जो लाइट होता है, इसको जो है वहाँ पर यूज़ न किया जाए ऐसे टाइम में। इसी तरह यहाँ पर चौथा सजेशन दिया गया है कि बारिश के टाइम में अगर हम गाड़ी को चलाते हैं तो उस वक्त हमें ओवरटेक नहीं करना है। उसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ पर पानी जमा होता है जो है निचला सतह होता है, जहाँ पर पानी जमा होने का ज़्यादा चांस रहता है, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी जगहों से आप जो है बच कर के रहें। और छठा जो सजेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि गाड़ी को अचानक न रोका जाए बल्कि धीरे धीरे रोका जाए। अचानक रोकने की वजह से ऐसा हो सकता है कि पीछे वाली जो गाड़ी हो उसको अगर बैलेंस नहीं मिलेगा तो आपकी गाड़ी को आकर के पीछे से वो टक्कर लगा सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है 7वां सजेशन ये दिया गया है कि बारिश के टाइम में जो फ्रंट ग्लास होता है उसको जो है बराबर वाइपर से साफ किए जो है करते रहना चाहिए, ताकि आप लोगों को जो है आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर नजर आए। दोस्तों आज का जो लास्ट अपडेट है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट है। आप में से अक्सर लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा, जो कि आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो के जरिए में पता चलेगा।
आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अभी तक आप लोग इसको जो है इस एयरपोर्ट को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते थे, लेकिन अब इस एयरपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है 9 फरवरी 2024 से इस जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज होकर के शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम चेंज हो जाएगा 9 फरवरी 2024 से। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।